दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम केमिकल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। मतलब इसके ऊपर किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं या इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, और मोस्टली इसके ऊपर क्या है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं किसी भी केमिस्ट्री के कंपटीशन के एग्जाम में। और एक तरह से जो केमिकल फार्मूला है वो केमिस्ट्री की नींव का काम करता है। बिना केमिकल फार्मूला के केमिस्ट्री में आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, या कह लीजिए केमिस्ट्री इसके बिना संभव ही नहीं है, केमिकल फार्मूला के बिना। राइट। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है भाई? एक फार्मूला है, ठीक है, जो हमें किसी कंपाउंड के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो किसी कंपाउंड की जो बनावट है, राइट, उसको सिंबल्स की मदद से लिखना, सिंबल्स की मदद से दिखाना, वो क्या होता है? केमिकल फार्मूला होता है। जैसे हम जानते हैं, राइट, कि आपका जो ये कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल, अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल लें, इसका सबसे छोटा पार्टिकल लें जिसमें इसके गुण है, तो इसका मॉलिक्यूल होता है। और इसका एक मॉलिक्यूल क्या है? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। तो हमने क्या है, यहाँ से ये, तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, उसको यहाँ से उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स के सिंबल की मदद से लिख दिया, यहाँ पर छोटा करके लिख दिया, तो ये बन गया इसका केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है? देखिए क्या है ये फार्मूला which tells us following things regarding a chemical, about a chemical. नंबर 1, कि इसमें कितने तरह के अलग अलग एलिमेंट्स हैं। सो इट कंटेन्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पहली बात ये है। दूसरा, फिर ये जो एलिमेंट्स है, इनका टोटल नंबर क्या है? टोटल नंबर है 9। ओके। थर्ड बात क्या है? तीसरी बात कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की संख्या क्या है? कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन का 1। राइट। फिर ये जो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, इनके बीच में नंबर रेशियो क्या है? और लास्ट में ये जो हमारे पास 3 तरह के एटम्स हैं इथाइल अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल में, जो एक मॉलिक्यूल हमने क्या है, केमिकल फार्मूला से दिखाया है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में क्या है, वेट रेशियो क्या है, वेट रेशियो क्या है। और वेट रेशियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, तो पूछेगा कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कंपोजिशन, ओके, और केमिकल कंपोजिशन, और व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड। कि ये जो हमारा कंपाउंड है, इसमें 2 हमारे पास एटम्स हैं, कार्बन ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज क्या है। तो पहले क्या है, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पर ये जिसको हमने CO से दिखाया, CO क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारे पास क्या केमिकल फार्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। तो इसमें क्या है, अगर हम ये 12 ग्राम लेंगे कार्बन, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम होगा, ठीक है। टोटल वेट क्या बन जाएगा? 28। अगर इसका मोलर मास बोलेंगे तो 28 U है, ठीक है। अगर इसको ग्राम में लेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 मोल ऑफ CO, 1 मोल ऑफ CO। तो देख लीजिए परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या निकाला, परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए सिंपल है, तो 12/28 इंटू 100, राइट। इज वेरी सिंपल थिंग। तो क्या बोल देंगे इसको, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, बहुत सिंपल बात है। क्या कर दिया यहाँ पर, 4 पे हमारे पास क्या है, 7 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 4 पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से कर लीजिए 4 पे, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये रहेगा हमारे पास 100 ही रहेगा, तो 300/7, राइट, 4 एंड 3, 43%। ऑक्सीजन क्या है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16/28 इंटू 100, राइट, वही आ जाएगा हमारे पास 4, ये 7, that is 400/7, that is your, इसका वैसे कर सकते हैं 57% यहाँ से कर लीजिए। तो हमारे पास जो ये कंपाउंड है, इसमें ये दोनों एलिमेंट्स के, ये 43% है और ये 57% है ऑक्सीजन। ये क्या है, इसकी हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन है, राइट, कि ये जो दोनों हमारे पास ये आपके एलिमेंट्स के एटम्स हैं, यहाँ पर इनके बीच में से रेशियो क्या है, आप रेशियो तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से, 12 इंटू ये 16 होगा, ठीक है, तो ये जगह 3:4 रेशियो में है,
3 to 4 रेशो। कार्बन मतलब क्या, अगर ये 7 ग्राम हो तो 3 ग्राम यहाँ पर कार्बन होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, ये यहाँ पर 4 ग्राम होगा। इफ वी टेक 7 ग्राम ऑफ carbon monoxide, it contains 3 gram carbon and 4 gram oxygen. This is the ratio, right, between these two atoms in carbon monoxide gas. Carbon monoxide gas. So this is very very important. देखिए मिस हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जैसे हमारे पास यूरिया है, यूरिया NH2CO NH2, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है यूरिया। फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर में क्या होता है भाई, नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर, ये मिलते हैं, ठीक है, ओके, नाइट्रोजन फास्फोरस, ओके, और बहुत से एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे पोटेशियम मिलता है उसके अंदर से, पोटेशियम, और ये एलिमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। और यहाँ पर क्या है, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, क्या भाई, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन। तो जिस भी कंपाउंड से हमें ज्यादा नाइट्रोजन मिलेगा वो सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर होता है, उसको बोलते हैं ग्रेडिंग बोलते हैं। अगर इसमें कैलकुलेट करें, यहाँ पर देख लीजिए प्लीज, कितने परसेंट यहाँ पर ये इसमें, देख लीजिए ये क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पर है 14 प्लस 14 28, ये पूरा क्या है 60 होता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आप निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर 28 और 60, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लीज, इंटू 100, सिंपल है, ये काट जाएगा, ठीक है, ये आएगा 3 और ये आएगा 5, राइट, 140 over 3, ओके, और बस कितने परसेंट आएगा, 4 के 12, अभी इसमें 4 के 12 और ये 47%, इसमें काफी ज्यादा है। वो कहेगा कि व्हाट इज, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग ऑफ एनी फर्टिलाइजर। इसमें यूरिया ग्रेडिंग करने के लिए क्या है कि इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बता देंगे, तो किसी भी फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का परसेंटेज जितना ज्यादा हो वो उतना ही बढ़िया हमारे पास क्या फर्टिलाइजर होता है, राइट, उतना ही बढ़िया फर्टिलाइजर होता है। और इसमें हम क्या, एक और जो चीज है कि हमारे पास जितने भी ओर्स होते हैं जो हम जमीन से निकालते हैं, ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी ओर में से जो मेटल कितना निकलेगा, ठीक है, अब फिर किसे निकालते हैं, केमिकल फार्मूला से निकालते हैं कि तो हमने एक और निकाला जमीन से, फिर उससे हमें कितना मेटल मिलेगा, अगर वो हमें प्रॉफिटेबल है, इकोनॉमिकल है, निकालेंगे, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो नहीं निकालेंगे, राइट। इस तरह कैलकुलेशंस करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड आता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, हम पता करना चाहते हैं कि अगर 100 ग्राम हमारे पास यहाँ पर ये, राइट, 100 ग्राम आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें कितना कैल्शियम है, कितना कैल्शियम है, यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से ये अगर ये हमारे पास 40 ग्राम है तो कैल्शियम कितना होगा इसमें, ये अगर 100 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट तो ये होगा 40 प्लस 12 प्लस 48, राइट, ये होगा 100 ग्राम, ओके प्लीज। टोटल इसका 100 क्या है इसका भाई, मोलेक्युलर मास भी है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये यू में होगा। अगर 100 ग्राम लेंगे, राइट, तो इसमें क्या है 40 ग्राम होगा हमारे पास क्या है कैल्शियम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट is equal to 40 gram your कैल्शियम, यहां से। तो इस तरह से हम क्या है किसी भी गिवन कंपाउंड के हमारे पास जो, राइट, वेट है, अमाउंट है, उसमें उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वेट, उनकी संख्या, ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये कह लीजिए टोटल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं केमिस्ट्री में लगभग वो इसी चीज़ पर बेस्ड है, और इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हमारे पास जितने भी केमिस्ट्री के एग्जाम है, राइट, उसमें ये केमिकल फार्मूला के ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स हमेशा सेट होती है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।